आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्क्वायर रूट निकालने की इस ट्रिक को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। मान लीजिए हमें 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैंने आपसे ये कहा कि इसका आंसर जो भी हो उस आंसर की लास्ट डिजिट या तो 4 या फिर 6 होगी। आप कहेंगे कैसे? तो समझिए इसको। हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। आप देख पा रहे होंगे दोनों के लास्ट में 6 आया है और हमारे क्वेश्चन की भी लास्ट डिजिट 6 ही है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 नहीं आएगा। सिर्फ इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करने पर ही लास्ट में 6 आता है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। आप इस टेबल को देखिए, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट निकालते समय हमारी लास्ट डिजिट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8, राइट? आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। चलिए अब स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक को समझते हैं। मान लीजिए हमें 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9, राइट? अब आप जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लास्ट की दोनों डिजिट को काट देते हैं और 15 पर फोकस करते हैं। हमें उस नंबर को देखना है जो कि 15 से जस्ट पहले है और वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब क्योंकि 16 तो 15 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें 9 को कंसीडर करेंगे और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हमारी पहली डिजिट यहां से निकल के आ जाएगी 3। अब या तो हमारा आंसर 31 होगा या फिर 39। अब इस चीज को कैसे डिसाइड करेंगे उसको समझिए। हम क्या करेंगे, हम 3 को उसके अगले नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12। अब क्योंकि 12 15 से छोटा है इसीलिए हम बड़ी डिजिट को कंसीडर करेंगे यानी 9 को। अगर हमारा आंसर 15 से बड़ा आता तो हम छोटे डिजिट को कंसीडर करते यानी 1 को। तो इस केस में हमारा फाइनल आंसर बनेगा 39। हम और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब क्योंकि इसके लास्ट में 9 है तो हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 3 आएगी या फिर 7, राइट? अब अगला स्टेप ये है कि हमें लास्ट के दोनों नंबर को कट कर देना है और 7 पर फोकस करना है। 7 जो है वो 2 के स्क्वायर यानी 4 और 3 के स्क्वायर यानी 9 के बीच में आता है। हमें उस नंबर को देखना है जो कि 7 से कम है। अब 9 तो 7 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हम 4 को कंसीडर करेंगे और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हमारे आंसर की पहली डिजिट तो हो जाएगी 2। अब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6। अब इस बार भी 6 जो है वो 7 से कम है, तो इसीलिए हम बड़ी वाली डिजिट को कंसीडर करेंगे यानी 7 को। तो हमारा आंसर बनेगा 27। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 10816 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्योंकि लास्ट में 6 है तो हमारी 2 पॉसिबल यूनिट डिजिट्स होंगी 4 और 6। लास्ट के दोनों नंबर्स को कट कर देंगे। हमें पता है 108 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमारी पहली डिजिट हो जाएगी 10। अब 10 इंटू 11 कर देंगे तो आएगा 110। अब इस केस में 110 जो है वो 108 से ज्यादा है, इसीलिए हम इस बार छोटी वाली डिजिट को कंसीडर करेंगे यानी 4 को। तो इस बार हमारा आंसर बनेगा 104। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस ट्रिक का यूज करके खुद से एक बार स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए
और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इस ट्रिक से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।